नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज के अंतर्गत हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के आधार पर प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और हम पहुँच चुके हैं टेस्ट नंबर 15 के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके पहले के जितने भी टेस्ट हुए हैं, सभी विद्यार्थी, परीक्षार्थी अपनी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से उसका लाभ उठा रहे होंगे और ये प्रैक्टिस सेट आगामी सभी शिक्षक भर्तियों, यूजीसी नेट की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें एक से अधिक शिक्षक भर्तियों को जोड़ा जा सकता था, लेकिन समय और जगह को देखते हुए हमने लिख दिया है कि सभी शिक्षक भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप अपने सिलेबस के अनुसार ज़रूर देखिए और कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ से सवाल ना हो। तो विश्वास करते हुए पूरे प्रैक्टिस सेट सीरीज को देखिए, आपको निश्चित तौर पर इसका लाभ मिलेगा, आपका मनोबल बढ़ेगा। आज हम जिस प्रैक्टिस सेट में बातचीत करने जा रहे हैं, वो केंद्रित है अष्टछाप के कवियों के ऊपर। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अष्टछाप के कवियों के बारे में क्या लिखा है, उनका मूल्यांकन कैसे किया है, इसको हमने सब्जेक्टिव तौर पर देख लिया है। अब बारी है ऑब्जेक्टिव तौर पर अपना मूल्यांकन करने की। तो चलते हैं, बात करते हैं सीधे प्रश्नों के ऊपर। पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूरदास के समकालीन थे? ऑप्शन दिया गया नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास। तो इसमें से हमें बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन से ऐसे कवि हैं जो कि सूरदास के समकालीन माने जाते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए। नंददास को लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास ग्रंथ में लिखा है कि ये सूरदास के समकालीन थे। वैसे देखा जाए तो नीचे के भी जितने भी कवि हैं, वो कभी न कभी सूरदास के जीवन काल में एक दूसरे से परिचित हैं, एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर शुक्ल जी के हिसाब से देखें तो नंददास के बारे में ये बात उन्होंने लिखी हुई है। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि नंददास जी का कृष्णोपासक होना राम के अनन्य भक्त उनके भाई तुलसीदास जी को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उलाहना लेकर भेजा। यह तथ्य नंददास के बारे में किस ग्रंथ में उल्लिखित है? आप जब इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें एक जगह चर्चा की गई है कि जो नंददास हैं उनको तुलसीदास का भाई माना जाता है। आगे चलकर ये खारिज हो गया कि नंददास तुलसीदास के भाई थे। कोई उसी समय और भी तुलसीदास था, लेकिन यहाँ पर सवाल पूछने के लिए बनाया जा सकता है कि ये तथ्य किस ग्रंथ में उल्लिखित है कि नंददास जो कि कृष्णोपासक थे और तुलसीदास जो कि राम के उपासक थे और उनको अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने उलाहना लिखकर भेजा। किस ग्रंथ में ये बात पता चलती है? ऑप्शन दिया गया है भक्तमाल, 252 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता, भक्त नामावली। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है कि 252 वैष्णव की वार्ता से यह पता चलता है कि नंददास कृष्ण भक्ति शाखा में अपना मन लगा रहे थे, तो तुलसीदास ने शिकायत भरा कुछ पत्र लिखकर भेजा हुआ था। ये बात पता चली है 252 वैष्णव की वार्ता। तो यहाँ पर आप ध्यान में एक चीज रखेंगे, 252 शिष्यों की बात की गई है और ये शिष्य किसके हैं? ये हैं विट्ठलनाथ के। आगे के एग्जाम के दृष्टिकोण से जरूर ध्यान में रखिए, 84 शिष्यों की बात की गई है, ये शिष्य हैं वल्लभ के। तो जैसा कि आप जानते हैं वल्लभ और विट्ठलनाथ का आपस में रिश्ता रहा है, पिता पुत्र का रिश्ता रहा है और इनके शिष्यों की संख्या भी रही है। लेकिन उसमें से हम केवल 8 शिष्यों के बारे में ही अच्छे से जानते। तो सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया। अगला प्रश्न है कि नंददास ने किससे दीक्षा ली थी? ऑप्शन दिया गया वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, सूरदास, तुलसीदास। तो नंददास किसके शिष्य थे या फिर किससे दीक्षा ली थी? सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, विट्ठलनाथ के शिष्य थे नंददास। आगे चलकर हम और क्लियर करेंगे कि कौन कौन से 4 शिष्य वल्लभाचार्य के हैं और कौन से 4 शिष्य विट्ठलनाथ के हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है खासतौर से नंददास को लेकर कि किससे दीक्षा ली थी? विट्ठलनाथ से ली थी। अगला प्रश्न है नंददास की प्रशंसा भक्त नामावली में की गई है, इसके रचनाकार कौन है? जब आप इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तो ये ग्रंथ का नाम आता है भक्त नामावली, जिसमें नंददास की खूब प्रशंसा की गई है और एक तरीके से सूरदास से तुलना की गई है कि जितना महत्व सूरदास का है उतना ही महत्व नंददास का भी है। इस बात का पता किस ग्रंथ से चलता है? वो है भक्त नामावली।
तो इसके रचनाकार कौन है? हमने यहाँ पर प्रश्न को थोड़ा-सा मोड़ दिया हुआ है ताकि आप भी एक बार ध्यान लगाएँ और परीक्षा में मान लीजिए एक क्वेश्चन आ जाता है, तो जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हुए हैं और निश्चित तौर पर अन्यों से अधिक अंक लेकर आगे बढ़ेंगे। तो भक्त नामावली किसकी रचना है? ऑप्शन दिया गया विट्ठलनाथ, कृष्णदास, ध्रुवदास, सूरदास। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी, ध्रुवदास की रचना है भक्त नामावली। वैसे आप देखेंगे ध्रुवदास ने कुल 42 ग्रंथों को लिखा हुआ है। 1-2 ग्रंथ इनके नहीं थे, ढेर सारे ग्रंथ थे, लेकिन आपको 42 नहीं याद होंगे। फिर भी भक्त नामावली तो जरूर याद रखिए, क्योंकि उसमें नंददास की क्या की गई है? प्रशंसा की गई है। अगला प्रश्न है, अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संदर्भ में है? ऑप्शन दिया गया नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, चतुर्भुज दास। तो हम बात कर रहे हैं अष्टछाप कवियों को लेकर। तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके बारे में बात की है कि अष्टछाप में सूरदास जी के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। तो वो कोई और नहीं बल्कि है ऑप्शन ए, नंददास के बारे में बात की गई है कि सूरदास जी के अगर बाद किसी का नाम लिया जाए तो वो है नंददास। तमाम रचनाकार हुए, कवि हुए, लेकिन नंददास की जो खूबसूरती रही है, अब वो एक तरीके से जो बीच का गैप रहा है सूरदास के बाद, उसको भरने का प्रयास किया हुआ है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि और कवि गढ़िया डॉट डॉट जड़िया, ये कथन, ये कहावत किसके संदर्भ में प्रसिद्ध है? जैसे ही मैंने इस पंक्ति का नाम लिया, आप प्रसन्न हो चुके होंगे कि हाँ, इसका जवाब तो मैंने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में भी कहीं न कहीं पढ़ा हुआ था और दिमाग में आ गया। और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, ऑप्शन दिया गया था सूरदास, नंददास, कृष्णदास, कुंभनदास। तो पंक्ति में ही इसका उत्तर छिपा हुआ था, इसलिए मुझे यहाँ से थोड़ा-सा इसको हटाना पड़ा, ताकि जो नए विद्यार्थी हैं, पुराने विद्यार्थियों के लिए तो ये बाएँ हाथ का खेल है, लेकिन नए विद्यार्थी जो बार-बार कमेंट कर रहे हैं कि सर जीरो से कहाँ से शुरुआत करें? तो जीरो से शुरुआत करना है तो आप अपना सिलेबस देखिए, उसका प्रिंट आउट रखिए, उससे संबंधित किताबों को रखिए, टाइम टेबल बनाइए, कुछ देर तक बैठिए, धैर्य रखिए, फिर अपने आत्मविश्वास को वापस लाइए। ये होती है जीरो से शुरुआत। ये नहीं कि कोई चीज़ आपको परोस दिया जाएगा और आप महल बना लेंगे, इस तरीके से नहीं होता है। हर शुरुआत जीरो से ही होती है। तो और कवि गढ़िया नंददास जड़िया उन विद्यार्थियों के लिए है जो जीरो से शुरुआत की खोज में है, और मुझे उम्मीद है कि प्रश्न के बहाने हमने उनको गाइडेंस भी कर दिया है। सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया नंददास। अगला जो प्रश्न है, नंददास की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा मुझे, और ऑप्शन दिया गया है रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, भ्रमर गीत, सुदामा चरित। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नंददास की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक का उल्लेख किया हुआ है। सही जवाब है ऑप्शन ए, रास पंचाध्यायी। और हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में आप सभी को बतलाया हुआ था कि इसमें कृष्ण के बारे में चर्चा की गई है, और ये आप देखेंगे खास छंद में लिखित रचना है। तो कहने का मतलब है कि जैसे ही आपने ऑप्शन देखा, उस ऑप्शन के हिसाब से आपके दिमाग में गूगल की तरह इससे जुड़े हुए तथ्य आने चाहिए, तब मानकर चलिए कि आप सही दिशा में तैयारी कर रहे हैं। तो नंददास की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? रास पंचाध्यायी है। बाकी भी अच्छी रचनाएँ हैं, लेकिन नंददास जिसकी वजह से जाने जाते हैं, उसमें सबसे पहले अगर नाम लिया जाएगा, तो वो है रास पंचाध्यायी। अगला जो प्रश्न है, रास पंचाध्यायी किस छंद में? ऑप्शन दिया गया है दोहा, चौपाई, रोला, उल्लाला। तो हमने पिछले क्वेश्चन में आपको इंडिकेट कर दिया था कि किस छंद में लिखित है रास पंचाध्यायी। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, रोला में लिखित है रास पंचाध्यायी। ठीक, रोला एक छंद है, और छंद के बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमने वीडियो बनाई हुई है और उसका लिंक भी लगा दूँगा, आप ज़रूर देखिएगा। हिंदी व्याकरण अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी जो भी पुरानी वीडियोज़ हैं, जो शुरुआती दौर में थी, मैं भी सीखने की कोशिश में था और आप लोग धीरे-धीरे विश्वास बना रहे थे, उस दौर की हैं। लेकिन अब पढ़ेंगे आप तो लगेगा कि नहीं, मैं वर्तमान में ही आके आपको पढ़ा रहा हूँ। तो बातों ही बातों में आपके दिमाग में ये बात बैठ गई होगी कि रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखा गया है? रोला छंद में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, नंददास सूरदास से किस संदर्भ में अलग है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में एक बात का उल्लेख किया है, और इस बात को वही बता सकता है जो इस किताब को लाइन बाय लाइन पढ़ा हो,
मौलिक प्रश्नों के बारे में सोचता हो, ये नहीं कि नोट्स बेचने के लिए एकदम से बेकरार हो, वो इस तरीके के प्रश्नों पर नहीं चर्चा कर पाएगा। आप इस प्रश्न के बहाने आप समझेंगे कि आखिरकार सूरदास और नंददास में अंतर क्या रहा है। हालांकि पीछे क्वेश्चन में हमने देखा कि सूरदास के बाद सबसे बड़ा अगर कोई कवि हुआ अष्टछाप में तो नंददास हुए थे, लेकिन एक अंतर है। क्या अंतर है? स्वाभाविक चलती भाषा का प्रयोग, अनुप्रास और चुने हुए संस्कृत पद विन्यास का प्रयोग, ब्रज का गद्य भाषा के रूप में प्रयोग, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, उपरोक्त में से एक से अधिक। नंददास दो चीजों के लिए ज्यादा जाने जाते हैं, अनुप्रास और चुने हुए संस्कृत पद विन्यास का प्रयोग उन्होंने किया और ब्रज का गद्य भाषा के रूप में प्रयोग किया है। जहां संपूर्ण भक्ति काल में ब्रज भाषा पद्य की भाषा रही, रीति काल में भी पद्य की भाषा रही, लेकिन कहीं कहीं आकर नंददास इत्यादि ने कुछ कुछ गद्य भाषा का भी प्रयोग ब्रज के रूप में किया हुआ है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। जबकि यहाँ पर स्वाभाविक चलती भाषा का प्रयोग सूरदास ने किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक से अधिक उत्तर यहाँ पर सही हो रहा है। ऑप्शन डी प्रश्न के अनुसार सही जवाब। अगला प्रश्न है, रास पंचाध्यायी में किसकी रास लीला है? ऑप्शन दिया गया राम, कृष्ण, सुदामा, राधा। तो रास पंचाध्यायी में किसकी रास लीला का चित्रण किया गया है? सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, कृष्ण की रास लीला। ठीक है। जबकि रामचरितमानस में आप देखेंगे तो राम केंद्र में है और रास पंचाध्यायी में कौन केंद्र में है? कृष्ण है। अगला जो प्रश्न है, नंददास की रचना नहीं है। आप देखेंगे इतिहास ग्रंथ में, शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ में, तो नंददास की भी ढेर सारी रचनाएं बतलाई गई हैं। उसमें से हमें बतलाना है कि कौन सी रचना विकल्प में नहीं है। ऑप्शन दिया गया रूप मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, कृष्ण मंजरी। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, जो कृष्ण मंजरी नाम की रचना है नंददास की नहीं है। बाकी ऊपर की जितनी भी रचनाएं हैं सभी नंददास द्वारा लिखी गई है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये कृष्ण मंजरी किसकी रचना है? ये किसी की रचना नहीं है, बल्कि केवल ऑप्शन को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर नाम दिया गया है। उन बच्चों के लिए जो शॉर्ट नोट्स पढ़ के कम समय में तैयारी करना चाहते हैं, ताकि वो चकमा खाएं और कुछ इधर उधर का आंसर लगाकर आ जाए। ठीक है। तो यहाँ पर कृष्ण मंजरी कोई खास रचना का नाम नहीं है, बस केवल विकल्प को कंप्लीट करने के लिए बनाया गया। तो सही जवाब क्या होगा? कृष्ण मंजरी। बाकी आप इस प्रश्न के बहाने ये समझिए कि रूप मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, ठीक है, इन जो भी मंजरी से युक्त रचनाएं सभी किसकी हैं? नंददास की। रूप में आप देखेंगे कि अलंकार का वर्णन किया गया है, रस में नाम से ही जुड़ा हुआ है, मान का मतलब जैसे आप पर्यायवाची कोश बहुत सारे लिखे नंददास, तो उससे जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, नंददास की रचना नहीं है। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन, लेकिन इस बार विकल्प कुछ अलग दिखाई पड़ेंगे आपको। विरह मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, ज्ञान मंजरी, अलंकार मंजरी। तो कौन सी ऐसी रचना है जो कि नंददास की नहीं है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, अलंकार मंजरी नंददास की कोई रचना नहीं है, बल्कि विरह मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, ज्ञान मंजरी, ये तीनों रचनाएं नंददास द्वारा लिखी गई। इसमें अनेकार्थ मंजरी जो है ये एक तरीके से कोश ग्रंथ के रूप में इसको आप अपने ध्यान में रख सकते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, दान लीला, मान लीला और श्याम सगाई किसकी रचना है? ऑप्शन दिया गया रसखान, सूरदास, नंददास, मीराबाई। तो दान लीला, मान लीला, श्याम सगाई बहुत बार पूछा जा चुका है। श्याम सगाई, सगाई शब्द का प्रयोग तो हम अक्सर एंगेजमेंट इत्यादि के लिए करते हैं। तो श्याम सगाई कहीं न कहीं इसमें राधा और कृष्ण छिपे हुए हैं, एक तरीके से देखा जाए तो इनडायरेक्टली हमें देखना भी पड़ता है। तो श्याम सगाई कई बार पूछा जा चुका है कि किसकी रचना है, किसका ग्रंथ है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, नंददास द्वारा लिखित ये तीनों रचनाएं, चाहे वो दान लीला की बात की जाए, मान लीला की बात की जाए, श्याम सगाई की बात की जाए, तीनों रचनाएं नंददास की है। अगला प्रश्न है, कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो, कहन समय संकेत कहूं अवसर नहीं पायो। उपरोक्त पंक्तियां नंददास के किस ग्रंथ से हैं? रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, भ्रमर गीत, सुदामा चरित। तो यहाँ पर हमें बतलाना है कि ये जो पंक्तियां दी गई हैं, कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो, तो यहाँ पर आप ध्यान में रख लीजिए कि नंददास की पंक्तियां हैं। और कई बार हमने देखा है कि एग्जाम हॉल में, खासतौर से मेरा ध्यान एग्जाम हॉल में रहता है, क्योंकि हम बाहर तो बहुत अच्छी तैयारी करके जाते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में हड़बड़ाने लगते हैं कि हमने तो फलाना का नोट्स पढ़ा था, ढिकाना के मार्गदर्शन में रहा,
फला फला किताबें पढ़ ली थी, ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, आप हड़बड़ाने लगते हैं। उसी हड़बड़ाने में आपके 2-3 क्वेश्चन जो सही आपको आ रहे थे, वो भी गलत हो जाते हैं। तो आप ध्यान में रखिए, जहाँ भी श्याम इत्यादि की बात होती है तो लगता है कि सूरदास ने लिखा होगा, ठीक है? लेकिन ये पंक्ति किसकी है? नंददास की। और किस ग्रंथ से है? ये ग्रंथ है भ्रमर गीत। कई बार हम देखे हैं कि किताबों में अलग-अलग जगह पर भंवर गीत शब्द लिखा रहता है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नंददास की किसी भी रचना का नाम भंवर गीत नहीं रखा है, बल्कि भ्रमर गीत से ही उसको संबोधित किया है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, भ्रमर गीत। और कई बार तो ये क्वेश्चन आता है कि सूरदास का जो भ्रमर गीत है और नंददास द्वारा लिखित जो भंवर गीत है या भ्रमर गीत है, दोनों में गोपियों का जो चरित्र है वो बड़ा अलग-अलग ढंग का है। उसमें बतलाया गया है कि जो नंददास की गोपियां वो ज्यादा आक्रामक हैं अगर सूरदास की अपेक्षा बात करें तो। आप अगर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, कृष्णदास के संदर्भ में असत्य वल्लभाचार्य के शिष्य थे, ये शूद्र जाति से थे, ये मंदिर के प्रधान मुखिया थे, विठलनाथ से इनके मधुर संबंध थे। अब यहाँ पर हमें बतलाना है, प्रश्न का जो पैटर्न था चेंज हो गया। अभी तक हम नंददास के बारे में बात कर रहे थे, अचानक आ गए कृष्णदास। तो आपको भी चेंज करना पड़ेगा कि हमने कृष्णदास के बारे में क्या-क्या पढ़ा हुआ था। हमें बतलाना है कि असत्य क्या रहा है। वल्लभाचार्य के शिष्य थे, बिल्कुल सही जवाब है। जैसा कि आप जानते हैं केएस, पीके, अगर इसको आप याद कर लेते हैं, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, तो ये सभी जो कवि रहे हैं अष्टछाप के, वो वल्लभाचार्य के शिष्य रहे। ठीक है? तो यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, 2 के आया हुआ है तो इसको आप अपनी कॉपी पर ऐसे नोट कर लीजिए। आप किसी भी स्थिति में रहेंगे, बिल्कुल नहीं भूलेंगे केएस, पीके। ठीक? ऐसे मैं याद करके जाता था जब एग्ज़ाम देने जाता था, तो एक बार अपने नोट्स को पलटता था और क्योंकि मुझे पता रहता था, आप लोगों को भी मालूम होगा कि अष्टछाप से कुछ न कुछ क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। भले ये पूछ लिया जाए कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? किसने की थी? ये छोटे-मोटे सवाल आ सकते हैं, तो इस तरीके से आप याद कर लीजिए। तो वल्लभाचार्य के शिष्य तो कृष्णदास हैं, बिल्कुल सही है। ये शूद्र जाति से थे, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिए। आज अगर कृष्णदास होते, तो हम लोग यही बोलते कि भक्ति काल में भी दलित वर्ग से कुछ लोग कविताएँ लिख रहे थे या फिर अष्टछाप में दलित समुदाय से जुड़े हुए कवि कौन थे? आने वाले समय में इस तरह के सवाल पूछा जा सकता है। तो ये शूद्र जाति से थे, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये मंदिर के प्रधान मुखिया थे, जो वहाँ पर एक मंदिर था जिसकी चर्चा हमने बार-बार आप सभी से कही हुई है, ठीक है? तो उस मंदिर के प्रधान मुखिया थे। ये भी बात बिल्कुल सही है। अब आप समझ गए होंगे कि असत्य क्या है। असत्य यही है कि विट्ठलनाथ से इनके मधुर संबंध थे, ये बिल्कुल गलत बात है। अक्सर इन दोनों में विवाद होता रहता था। एक चीज़ आप देखेंगे कि विट्ठलनाथ और वल्लभाचार्य दोनों एक ही परिवार के हैं। ये पिता हैं और ये पुत्र हैं, ठीक है? और ये मानकर चलिए कि जब पिता किसी अन्य व्यक्ति को ज़्यादा मानना शुरू करे, अपना उसको शिष्य बना ले और मंदिर का प्रधान मुखिया भी कर दे, तो जानते हैं यहाँ पर थोड़ा विवाद तो होगा ही, थोड़ा-मोड़ा विवाद होगा। तो इसी चीज़ को लेकर विवाद हो गया था कृष्णदास और विट्ठलनाथ में। इनके संबंध बहुत अच्छे नहीं थे। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। तो इस कहानी के माध्यम से आपने कृष्णदास के बारे में बहुत कुछ जान लिया कि वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे, शूद्र जाति से थे, मंदिर के प्रधान मुखिया थे, उस समय अध्यक्ष के रूप में देखा जा सकता है। विट्ठलनाथ से इनके अच्छे संबंध नहीं थे, क्यों नहीं थे? पूरा कारण हमने बतला दिया। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अष्टछाप कवि को महाराज बीरबल ने कैद कर लिया था? अक्सर पूछा जाता है कबीरदास को लेकर कि उस समय जो सिकंदर लोदी था, वो कबीरदास के पैरों में जंजीर बंधवा कर गंगा जी में डुबाने का प्रयास किया था। यहाँ पर अष्टछाप के एक कवि हैं, उनके साथ भी इसी तरीके का व्यवहार किया गया। तो महाराज बीरबल, बीरबल को आप जानते हैं कि अकबर के काफ़ी विश्वसनीय नवरत्नों में से एक, इन्होंने इसको कैद कर लिया था। ऑप्शन दिया गया कुंभन दास, कृष्णदास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी। सही जवाब है ऑप्शन बी। कृष्णदास को महाराज बीरबल ने कैद कर लिया था। उसी कारण, क्योंकि कृष्णदास और विट्ठलनाथ का आपस में अच्छा संबंध नहीं था। आपस में इन दोनों का मनमुटाव था। ये भी कहा जाता है कि कृष्णदास बाहर भी चले गए थे कुछ दिनों के लिए, फिर उनको मनाया गया, बाद में संबंध कुछ अच्छे हुए। लेकिन आप जानते ही हैं कि जो चीज़ें आपके साथ घटती हैं, उसको भूलने में टाइम भी लगता है। तो यहाँ पर अष्टछाप के कवि कृष्णदास को महाराज बीरबल ने कैद कर लिया था। ये क्वेश्चन आ सकता है
क्योंकि ये सब मौलिक क्वेश्चन है। आप लाख रुपए में खरीदिए प्रैक्टिस सेट, उसमें ये सब नहीं मिलने वाला। मिलेगा तो अनुराग हिंदी अकेडमी पर, क्योंकि अनुराग हिंदी अकेडमी आपका अकेडमी है, ये कोई खरीदने वाले के अकेडमी नहीं है। इस चीज को आप याद करिए। मैं हर वीडियो में ये चीज आपको विश्वास दिलाने की कोशिश करता हूँ कि ये उन तमाम अकेडमियों से अलग अकेडमी है, इसका अलग ही उद्देश्य है। तो अष्टछाप के कौन से ऐसे कवि थे जिनको महाराज बीरबल ने कैद कर लिया था? आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि वो कोई और नहीं था बल्कि कृष्णदास थे। अगला प्रश्न है, इन्होंने भी और सब कृष्ण भक्तों के समान राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर श्रृंगार रस के ही पद गाए हैं। यह कथन किस कवि के संदर्भ में है? तो पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, और शुक्ल जी ने यह बात किसके संदर्भ में कही हुई है? ऑप्शन दिया गया है कुंभन दास, कृष्णदास, चतुर्भुज दास, शीत स्वामी। सही जवाब है ऑप्शन बी। कृष्णदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि इन्होंने भी सब कृष्ण भक्तों के समान राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर श्रृंगार रस के ही पद गाए हुए थे। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जुगलमान चरित्र नामक ग्रंथ किसका है? ऑप्शन दिया गया कुंभन दास, कृष्णदास, चतुर्भुज दास, परमानंद दास। तो जुगलमान चरित्र ये भी ग्रंथ खूब परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को आप देखेंगे तो एक दो बार आपको मिल जाएगा ये जुगलमान चरित्र। जैसा कि पहले के क्वेश्चन में बतलाया गया, हर क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है कि जो कृष्णदास थे उन्होंने सभी कृष्ण भक्त कवियों की तरह ही राधा कृष्ण को चरित्र बनाते हुए श्रृंगार परक कविताएं लिखी हैं। यानी कि जो आगे चलकर रीतिकाल आया हुआ है वो अचानक नहीं आया है, उसकी पृष्ठभूमि आप देख रहे हैं कि भक्ति काल में ही शुरू हो जा रही है। तो यहाँ पर आपको कैसे हर कालखंड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, अब वो भी दृष्टि आपको मिल रही होगी, क्योंकि हम आराम से पढ़ाते हैं, धैर्य से पढ़ाते हैं, और हम चाहते हैं कि जो चीज आप यहाँ पर पढ़ कर जाएं वो अपने विद्यार्थियों को भी बतलाएं। केवल परीक्षा को पास करने के लिए हम यहाँ पर ज्यादा वो नहीं कर रहे हैं, परीक्षा के लिए बतला रहे हैं, लेकिन आगे भी आपकी खूबसूरती बनी रहे, आपकी चमक बनी रहे, वो भी हमारा प्रयास है। तो जुगलमान, अगर इसको हम तत्सम में बदलेंगे तो युगल शब्द आएगा। आगे चलकर देखेंगे युगल शतक नाम से कुछ रचनाएं आपको दिखलाई पड़ेंगी। तो जुगलमान चरित्र नामक ग्रंथ किसका है? सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, कृष्णदास। ठीक, तो आपके दिमाग में बैठ गया होगा जुगलमान में आखिरकार क्या है? राधा और कृष्ण दोनों का चरित्र है। ठीक, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से भ्रमर गीत नहीं लिखा है। हम जब क्वेश्चन पेपर बना रहे थे तो हमने देखा कि एक से अधिक कवियों का नाम इसमें आ रहा है। तो कौन सा ऐसा कवि है जिसने भ्रमर गीत नहीं लिखा है? सूरदास, नंददास, कृष्णदास, कुंभन दास। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन डी है। कुंभन दास ने कोई भ्रमर गीत नहीं लिखा है, लेकिन अगर आप इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तो सूरदास का भ्रमर गीत है, आप अच्छे से जानते हैं। नंददास का भी भ्रमर गीत है, और कृष्णदास ने भी भ्रमर गीत लिखने का प्रयास किया हुआ है। उनका भी एक ग्रंथ है भ्रमर गीत नाम से, लेकिन जो बहुत प्रकाश में नहीं आया, बहुत उस पर लोगों का ध्यान नहीं गया है। तो प्रश्न के मुताबिक, क्योंकि यही प्रश्न आपके लिए बहुत बड़ा हो सकता है अगर एग्जाम हॉल में दिखलाई पड़ गया, तो क्यों ना हम उसको प्रैक्टिस सेट में ठीक से पढ़कर जाएं। तो कुंभन दास ने कोई भ्रमर गीत नहीं लिखा है, बाकी के ऊपर तीनों जो कवि हैं उन्होंने भ्रमर गीत किसी न किसी रूप में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद गाकर कृष्णदास ने अंतिम सांस ली थी? कृष्णदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बतलाया है कि वो आखिरी पद गाकर इस दुनिया को छोड़ गए। वो कौन सा पद है? तरनि तनया तट आवत है प्रात समय, कंचन मणि मरकत रस ओपी, यो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, कहा करो बैकुंठी जाए। ये चार ऑप्शन दिए गए। ये उन कठिन प्रश्नों में से एक है जो विद्यार्थी हर सप्ताह में अलग अलग जिले के टॉपर बनते हैं। मैं एक प्रैक्टिस सेट देखता हूँ सोशल मीडिया पर, प्राय आ जाता है, और सोशल मीडिया की खास विशेषता यही है कि एक बार अगर आप क्लिक कर दें तो वो लगता है कि हमेशा आता रहता है। आप लोगों ने भी इसको आभास किया होगा, तो वैसे ही आता रहता है। तो मैं देखता हूँ कि एक टेस्ट सीरीज कोई चलाता है, हर बार बताता है कि फलाना ने यहाँ पर टॉप किया, ढिकाना ने इस बार टॉप कर दिया, इस तरीके से बतलाता है। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे टॉपर्स यहाँ पर धाराशायी हो जाएंगे, लेकिन अनुराग हिंदी एकेडमी पर जो विश्वास बनाकर रखेंगे वो धीरे से जितने भी अंक का क्वेश्चन रहेगा लीड करके आगे बढ़ जाएंगे। तो कौन सा पद था? बातों ही बातों, मैंने आपको स्पेस दिया था, ऐसा नहीं कि मैं बकैती कर रहा था, बकवास कर रहा था, मैं समय दिया था कि आप ऑप्शन को देखिए।
मेरी बातों को भी सुनिए, ऑप्शन को भी देखिए। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, यो मन गिरिधर छवि पे अटक्यो। इस पंक्ति को गाते हुए कृष्णदास ने अंतिम सांस ली थी। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, और अगर आप पढ़कर नहीं जाएंगे तो आपको लगेगा कि बैकुंठ जाने की इच्छा है उनकी, ऑप्शन डी हो सकता है, लेकिन सही जवाब क्या है यहाँ पर? ऑप्शन सी है। ठीक, अगला प्रश्न है, इनके किसी एक पद को सुनकर आचार्य जी, वल्लभाचार्य जी कई दिनों तक वदन की सुध भूले रहे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन किस कवि के संदर्भ में? यहाँ पर बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उस समय के गुरु भी ऐसा हुआ करते थे कि अपने शिष्यों के पदों को सुनकर बेहोश हो जाते थे। आजकल के गुरु आपको कम मिलेंगे। आजकल के गुरु, अगर आप उनकी बड़ाई करेंगे तो अपने पास आपको रखेंगे, अगर उनकी कहीं थोड़ी सी आलोचना कर देते हैं, निंदा कर देते हैं, तो आपको दूर रख देंगे। और बल्कि दूर नहीं, अगर आपका काम बनता हुआ भी दिखलाई पड़ेगा तो उसको खराब करने की कोशिश करेंगे। तो गुरुओं की प्रकृति भी बहुत चेंज हुई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूछा गया कि इनके, क्योंकि शुक्ल जी का ये कथन है, तो इनके, उनके, इन्होंने, उन्होंने, ये सब तो रहेगा ही रहेगा। इनके किसी एक पद को सुनकर आचार्य जी, कौन आचार्य जी? वल्लभाचार्य जी कई दिनों तक वदन के सुध भूले रहे, यानी बेहोश रहे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संदर्भ में है? ऑप्शन दिया गया, सूरदास, कृष्णदास, चतुर्भुज दास, परमानंद दास। तो कौन से गुरु? यहाँ पर भी क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, परमानंद दास। जैसा इनका नाम था वैसे ही इनकी रचनाएं भी हुआ करती थी कि परम आनंद मिल जाता था, और जितने भी गुरु इत्यादि रहते थे वो बेहोश हो जाते थे, और कई दिनों तक, एक दो दिन रहता तो ठीक है, यहाँ पर लिखा गया कई दिनों तक, तो कहा जा सकता है कि अतिशयोक्तिपूर्ण, अतिरंजनापूर्ण ये बात हो सकती है। आजकल इस तरीके के शिष्य मिलते ही नहीं है। अब बहुत सारे शिष्य तो गायब रहते हैं। मैं अपने उन पीएचडी के विद्यार्थियों को याद करता हूँ जो एक बार एडमिशन लिए हुए हैं, कई बार आने की बात कहते हुए भी नहीं आते हैं। तो अब लग रहा है कि अचानक वो अपने थीसिस को ही जमा कर देंगे। तो कई बार शिष्य गुरु की बात करते करते अपना जो वास्तविक रिलेशन है उसकी भी याद आने लगती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया, परमानंद दास, जिनके पद को सुनकर वल्लभाचार्य बेहोश हो गए थे। तो ऐसे शिष्यों की आजकल कमी भी है, लेकिन इस कहानी के माध्यम से आपको याद आ गया होगा, क्योंकि 8 कवि हैं अष्टछाप में और सब अलग-अलग ढंग के रहे। तो आपको कहानी थोड़ी-सी बताई जाएगी, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, इसका उत्तर ये है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अष्टछाप कवि के पद कृष्ण भक्तों के मुंह से प्रायः सुनने में आते हैं? सूरदास, कृष्णदास, चतुर्भुज दास, परमानंद दास। तमाम अष्टछाप कवि हुए, लेकिन कुछ ऐसे कवि हैं जिनके पदों को बार-बार कृष्ण भक्त कवि गाया करते हैं। जैसे आजकल हम कबीर और रहीम के दोहों को अलग-अलग जगहों पर सुनते हैं। वैसे ही कृष्ण भक्तों के मुँह से प्रायः किसके पद सुनने में आते थे? सही जवाब है ऑप्शन डी, परमानंद। परमानंद दास काफ़ी, ऐसा लगता है कि अच्छी कविताएँ उस समय किया करते थे। उनमें सरलता ज़्यादा रही होगी, इसीलिए कृष्ण भक्त कवि प्रायः उनको गुनगुनाते रहते थे, गाते रहते थे। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो गया? यहाँ पर सही जवाब है। और अगर आप ठीक से पढ़कर नहीं जाएँगे, तो आपको लगेगा कि इसका जवाब तो ए होना चाहिए। इसमें मुझे पूरा विश्वास है कि 99% विद्यार्थी सूरदास को लगाकर बैठे रहेंगे, एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलेंगे, फिर पूछना शुरू करेंगे, घर पर पहुँचते-पहुँचते 1 लोटा पानी पिएँगे, फिर इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को खोलेंगे और तुरंत माथा पीटना शुरू कर देंगे कि हमने तो गलत लिख दिया है या फिर गलत उत्तर दे दिया है। अनुराग हिंदी अकेडमी को पहले देखना चाहिए। मैं कई बार बच्चों के कमेंट्स को देखता हूँ तो वो कहते हैं कि सर आप पहले मिले होते तो आज मैं नौकरी में होता। तो कैसे मिलूँगा जब मेरा उतना प्रचार-प्रसार ही नहीं है, मैं उतना फेंक नहीं पाता हूँ और उतना बड़ी-बड़ी चीज़ें हाँक नहीं पाता हूँ, तो कैसे मिलूँगा? इसलिए सच्ची चीज़ों को खोजने में थोड़ा-सा वक़्त लगता है। अगर वो चीज़ें मिल जाती हैं, उसके मूल्य को आप समझ जाते हैं, तो आपका जीवन बदल जाता है। तो बातें यही हैं, मोटी-मोटी चीज़ें आप ज़रूर ध्यान में रखिए। इसका सही जवाब क्या हो गया? परमानंद दास हो गया। अगला प्रश्न है कि परमानंद सागर में कितने पद संकलित हैं? ऑप्शन दिया गया 830, 835, 840, 845। अब बताने की जरूरत ही नहीं कि परमानंद सागर किसका ग्रंथ है, परमानंद दास का है, पूरा आपके दिमाग में बैठ गया। अब इसमें कितने पद संकलित हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस बात को बतलाया हुआ है। इसका जो यहाँ पर सही जवाब है 835।
835 पद परमानंद सागर में संकलित किए गए। ठीक, इसको ध्यान में रखिए। ये क्वेश्चन देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन बदलते हुए पैटर्न पर अगर आ जाएगा तो हो सकता है कि यहाँ पर जो बच्चे अभी तक क्वेश्चन नंबर 23 तक साथ में बने हुए हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत जल्दीबाजी में रहते हैं कि अरे यार ये तो बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं, इससे बढ़िया तो वो जो बड़ा बड़ा बाल रखने वाला व्यक्ति है, खूब हाथ फैला फैला कर पढ़ाता है, उसको देखा जाए। मनोरंजन भी करता है, बहुत हंसाता है। हंसाने वाली चीज क्षणिक आपको आनंद प्रदान करती है, लेकिन गंभीर जो चीज होती है वो दूर तक आपके मंजिल, क्योंकि मेरी नजर कहाँ पे है? आपकी मंजिल पे है, आपको वहां तक पहुंचाना है। इसलिए सटीक, धीमे, आराम से चीजों को समझिए। तो परमानंद सागर जो ग्रंथ है उसमें कुल कितने पद हैं? 835 पद संकलित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, जह नहीं नंद जहां न जसोदा, नहीं जह गोपी ग्वाल न गाय, जह नहीं जल जमुना को निर्मल, और नहीं कदमन की छाए, उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? तो आप देख रहे हैं कि जह नहीं नंद, न जसोदा, न गोपी, न ग्वाल, न गाय, न जमुना का निर्मल, और न कदम। जो ब्रज की खास विशेषता है, ये पूरा इस पद में दिखाई दिया है कि अगर ब्रज की बात करेंगे तो नंद की बात करेंगे, जसोदा की बात करेंगे, गोपी ग्वाल की बात करेंगे, गाय की बात करेंगे, जमुना की बात करेंगे, और कदम, कदम की छांव की बात करेंगे। तो ये पद या फिर ये पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन दिया गया सूरदास, कृष्णदास, चतुर्भुज दास, परमानंद दास। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, परमानंद दास द्वारा लिखित ये पंक्तियां हैं। तो देखिए, यहां तो आप कर लेंगे कि हाँ इसका सही जवाब ये है, लेकिन एग्जाम हॉल में आपको ध्यान में रखना है कि जह नहीं नंद जहां न जसोदा, नहीं जह गोपी ग्वाल न गाय, ये पंक्तियां किसकी है? परमानंद दास। और ये पंक्तियां उस एरिया के जितने भी कृष्ण भक्त कवि थे वो लोग गाया करते थे, गुनगुनाया करते थे। अगला जो प्रश्न है, वे पूरे विरक्त और धन मान मर्यादा की इच्छा से कोसों दूर थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस अष्टछाप कवि के संदर्भ में है? आपने इस कवि के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अक्सर कवि जो होते हैं, खासतौर से जो भक्त कवि होते हैं, अब वो वैराग्य धारण किए रहते हैं, उनको धन मान मर्यादा इन सब की बहुत इच्छा नहीं रहती है, जो सही मायने में भक्त होते हैं। और जो दिखावटी वाले भक्त होते हैं उनके बारे में तो ज्यादा नहीं कहा जा सकता। तो ये पंक्ति किसके बारे में है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, कि वे पूरे विरक्त और धन मान मर्यादा की इच्छा से कोसों दूर रहते थे। ऑप्शन दिया गया कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास। सही जवाब है ऑप्शन सी, कुंभन दास के बारे में बात की जा रही है। और आपने पढ़ा भी होगा कि अकबर ने इनको फतेहपुर सीकरी में बुलाया हुआ था और कहा था कि आप यहीं पर रहिए। तो इन्होंने कहा कि संतन को कहा सीकरी। इस तरीके से पंक्ति खूब पूछी जाती, संतन को कहा सीकरी सो काम। ठीक है, तो ये दूर ही रहा करते थे, ये राजधानी में नहीं रहना चाहते थे। आजकल नई दिल्ली में रहने के लिए एकदम से प्रतिस्पर्धा है कि मेरा डीयू में हो जाए, मेरा जेएनयू में हो जाए, मेरा बीएचयू में हो जाए, मेरा इलाहाबाद में हो जाए, मेरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो जाए। हो जाना चाहिए, सबका हो जाना चाहिए, लेकिन डीयू में होने के लिए मार आप देखे होंगे प्रतिस्पर्धा है। अब वो लोग कितना ईमानदारी से अपने कामों को कर रहे हैं, वहाँ के विद्यार्थी इस चीज को अच्छे से बता सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब यहाँ है कि कुंभन दास उस जमाने की जो फतेहपुर सीकरी थी, दिल्ली से कम नहीं थी, वहां पर इनको बुलाया गया। लेकिन उन्होंने कहा कि संत व्यक्ति के लिए राजधानी या राज दरबार नहीं है, उसको तो चाहिए वैराग्य, धन का कोई लोभ नहीं, मान मर्यादा की कोई चिंता ही नहीं है, अपने कर्म में क्या है? लीन है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अष्टछाप कवि को अकबर बादशाह के बुलाने पर इन्हें फतेहपुर सीकरी जाना पड़ा, जहां इनका बड़ा सम्मान हुआ, पर इसका इन्हें बराबर खेद ही रहा? वो कौन से कवि? ऑप्शन दिया गया सूरदास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, कि कुंभन दास को अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलाया था, वहां पर इनका बहुत सम्मान इत्यादि भी किया गया, लेकिन बार बार ये पश्चाताप कर रहे थे कि मैं क्यों आया। अगला प्रश्न है, तुम नीके दुहि जानत गैया, चलिए कुंवर रसिक मनमोहन लागो तिहारे पैया। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन दिया गया सूरदास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी। तो अक्सर आपने संतन को कहा सीकरी सो काम वाली पंक्ति तो अच्छे से जानते हैं,
लेकिन ये भी पंक्ति कुंभन दास की है, जो कि कम पूछी जाती है, लेकिन जब दिन खराब हो तो ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ के विद्यार्थी अब तुरंत बता देंगे कि तुम नीके दुहि जानत गैया, चलिए कुंवर रसिक मनमोहन, लागो तिहारी पैया। किसकी पंक्ति है? कुंभन दास की है। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि चतुर्भुज दास के संदर्भ में असत्य है। चतुर्भुज दास के बारे में कौन सी बात असत्य है? ये कुंभन दास जी के पुत्र थे, ये गोसाई विठलनाथ जी के शिष्य थे, इनकी भाषा चलती और सुव्यवस्थित है, इनके बने 4 ग्रंथ मिलते हैं। कौन सी बात है जो कि असत्य है? और असत्य बातों को जानने के लिए थोड़ा सा तो आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। इनके बने 4 ग्रंथ मिलते हैं, ये बिल्कुल गलत है। इनके सिर्फ 3 ग्रंथ मिलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में 3 ग्रंथों की चर्चा की गई है। ठीक है, और उन ग्रंथों के बारे में अभी मैं बात करूंगा। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो गया? सही जवाब हो गया। लेकिन आगे की दृष्टि से आप जरूर ध्यान में रखिए कि ये कुंभन दास जी के पुत्र थे। वही कुंभन दास जो फतेहपुर सीकरी में नहीं रहना चाहते थे, उनके पुत्र थे। बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। जहां पर आपने देखा कि वल्भाचार्य और विठलनाथ पिता पुत्र का संबंध है, वैसे ही चतुर्भुज दास और कुंभन दास का भी संबंध है। ये गोसाई विठलनाथ जी के शिष्य थे। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ये वल्भाचार्य के शिष्य नहीं थे, बल्कि किसके थे? विठलनाथ के शिष्य थे। इनकी भाषा चलती और सुव्यवस्थित थी। मतलब जो ब्रज भाषा थी अब वो सरल और व्याकरण के अनुसार ही थी, ज्यादा इधर उधर नहीं थी। और इनके 3 ग्रंथ मिलते हैं। ये ऑप्शन क्या हो गया? यहाँ पर गलत हो गया। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, चतुर्भुज दास का ग्रंथ नहीं, ये हमें बतलाना है कि कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो चतुर्भुज दास का नहीं लिखा गया है। ऑप्शन दिया गया है द्वादश यश, भक्ति प्रताप, हितजू को मंगल, श्याम सगाई। तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि हमने तो अभी पीछे ही पढ़ा था कि श्याम सगाई जो है वो नंद दास की रचना है। तो यहाँ पर चतुर्भुज दास की रचना कैसे हो जाएगी? सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, जो कि नंद दास का ग्रंथ नहीं है। बाकी जो तीनों ग्रंथ इनके मिलते हैं, यही ग्रंथ है द्वादश यश, भक्ति प्रताप, हितजू को मंगल। आगे आप देखेंगे हितजू को जो मंगल है वो हित हरिवंश के लिए इन्होंने लिखा हुआ है, उनकी प्रशंसा की है। आगे प्रैक्टिस सेट में हम चर्चा करेंगे तो वहां पर आप समझ जाएंगे। लेकिन अभी तक आप रटते रहेंगे हितजू को मंगल, हितजू को मंगल। लेकिन किसका हितजू को मंगल? वो है हित हरिवंश, जो राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक के तौर पर हैं। इसके अतिरिक्त आपने देखा कि भक्ति प्रताप नाम से चतुर्भुज दास ने लिखा। ये सभी ग्रंथ आते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा इस पे वक्त ले रहा हूं। अगला प्रश्न है, जसोदा कहा कहाँ हो बात, तुम्हारे सुत के कर्तव्य मुंह पे, कहत कहे नहीं जात। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? सूरदास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी। तो जसोदा कहा कहाँ हो बात, जसोदा जी को संबोधित करते हुए पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, चतुर्भुज दास। ठीक है, चतुर्भुज दास ने यहाँ पर ये पंक्ति लिखी हुई है। अक्सर मैं बार बार इस पर जोर दे रहा हूँ कि नंद, यशोदा, श्याम, राधा ये सब आता है तो लगता है कि सब सूरदास लिखे होंगे, लेकिन इसी में अष्टछाप के कवि भी संबोधित करते हुए लिखा करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान में रखिए। एक क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, आगे भी आ सकता है। इनके पदों में श्रृंगार के अतिरिक्त ब्रज भूमि के प्रति व्यंजना भी अच्छी पाई जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस अष्टछाप कवि के संदर्भ में? शीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, कुंभन दास। तो 4 अष्टछाप कवियों का नाम यहाँ पर दिया गया है। हमें बतलाना है कि इनके पदों में श्रृंगार के अतिरिक्त ब्रज भूमि के प्रति व्यंजना, व्यंजना क्या है? शब्द शक्ति है, वो भी अच्छी पाई जाती है। ये बात किसके संदर्भ में कही जा रही है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। शीत स्वामी के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह बात कही हुई है कि जैसे अन्य अष्टछाप के कवि हैं, उन्होंने राधा कृष्ण के श्रृंगार परक वर्णन को किया हुआ है और ब्रजभूमि के बारे में भी बतलाया है। इसी तरीके से शीत स्वामी भी ब्रजभूमि के प्रति व्यंजनापूर्ण कविताएं लिखा करते थे और उनके पदों में श्रृंगार प्रधान रचनाएं भी की। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रख लेना है कि ये कथन मान लीजिए आ गया इस टाइप से, जैसे मैं क्वेश्चन बनाया हूं तो वहां पर आप सही कर लेंगे। हे विधना तोसो अचरा पसारी मांगो, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसिबो। पद किसका है? एक तरीके से जो विधि विधान के निर्माता है
उनसे एक तरीके से निवेदन किया गया कि अगर हमें अगला जन्म दीजिएगा तो यहीं ब्रज में ही दीजिएगा। किसका पद है? ऑप्शन दिया गया सूरदास, रसखान, छीत स्वामी, मीराबाई। अक्सर आप देखेंगे कि मीराबाई के पदों में भी इसी तरीके का भाव रहता है, रसखान के पदों में भी है। मैंने जानबूझकर एक चीज आप देखेंगे कि जो भी मैंने ऑप्शन बनाए हुए हैं उन ऑप्शंस में भी कुछ न कुछ कारण है, यूं ही नहीं रख दिया है कि बस प्रैक्टिस सेट कराना है, आपको झांसा देना है, ये सब नहीं है। कहीं ना कहीं उसमें एक अलग तरीके का इंटेंशन आपको दिखलाई पड़ेगा कि मूल एग्जाम मतलब एग्जाम हॉल में आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि सूरदास का है कि रसखान का है, किसका है। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। छित स्वामी ने इस बात को कहा है कि मैं उस विधि विधाता से अचरा अपना आंचल पसारते हुए ये मांग करता हूं कि अगला जन्म दीजिएगा तो इसी ब्रज में दीजिएगा। जैसे आप लोग भी बोलते हैं कि जन्म होगा तो भारत में होगा तो अच्छा रहेगा। हमारे बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं कि मैं भारत में जन्म क्यों लिया, हमें तो अमेरिका में होना चाहिए, इंग्लैंड में होना चाहिए, दूसरी जगहों पर होना चाहिए जब बेरोजगारी की बात आती है तब। वरना भारत में जन्म लेना जो अच्छा कर्म किया रहता है, अच्छे पूर्व जन्म में अगर आप मानते हैं तो उसके हिसाब से तो ठीक है। अगर नहीं रहते तो फिर कैसे मैं इस तरीके से आपसे अच्छी अच्छी तरीके से बात करता, चीजों को समझाता। तो उसी तरीके से है कि जब किसी चीज से लगाव हो तो बोला ही जाता है कि जन्म अगर दीजिएगा तो यहीं पर दीजिएगा। तो ये बात किसने कहा? छीत स्वामी ने। रसखान भी कहते हैं कि जन्म दीजिएगा इसी ब्रजभूमि में दीजिएगा। मीराबाई का भी कुछ कुछ वैसा ही रोल है। अगला प्रश्न है, ये कवि होने के अतिरिक्त बड़े पक्के गवैये थे। तानसेन कभी कभी इनका गाना सुनने के लिए आया करते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उपरोक्त कथन किस अष्टछाप कवि के संदर्भ में है? छित स्वामी, गोविंद स्वामी, सूरदास, रसखान। तो ये कवि होने के अतिरिक्त बड़े पक्के गवैये थे। ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि कवि तो थे, गाते भी थे। इसके पहले आपने देखा कि श्रीनाथ मंदिर में तमाम भक्त कवि थे, अपने गुरुओं के आज्ञा से गाया करते थे, लेकिन लगता है ये स्वतः लोक में जाकर गाते थे। और पता चला कि तानसेन जो कि संगीत के एक तरीके से जनक कहे जाते हैं, मर्मज्ञ थे, वो भी कभी कभी इनका गाना सुनने के लिए आया करते थे। ये टर्निंग पॉइंट है। ये कौन कवि थे? हमने ऑप्शन पढ़ दिया है, आपने दिमाग लगाना शुरू कर दिया होगा। सही जवाब है ऑप्शन बी, गोविंद स्वामी। अभी तक तो छित स्वामी के बारे में हम बात कर रहे थे, लेकिन गोविंद स्वामी का एक अलग ही आप चेहरा देख रहे हैं। उनका जो स्वभाव रहा है कि कवि थे, कविताएं लिखते थे, लेकिन पक्के गवैये थे। और तानसेन जैसा व्यक्ति उनका गाना सुनने के लिए आ जाता था। तो ये बड़ी बात रही होगी उस जमाने में। तो गोविंद स्वामी को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। ठीक है। और अगला प्रश्न है, प्रात समय उठ जसुमति जननी गिरिधर सुत को उबटिन नहावती करि सिंगार वसन भूषण सज फूलन रच रच पाग बनावती। उपरोक्त पंक्तियां किसकी? तो ये उस समय का है, बाल लीला वर्णन ही है कि जसोदा जो है वो कृष्ण को उनकी मिसाई कर रही हैं। बचपन में हम सभी भी इस पल से गुजरे हुए हैं, आप जानते ही हैं। ठीक है। और फिर पूरा उसको यहाँ पर काजल लगाना और जो भी चीजें हैं बचपन के दिनों को याद कीजिए। वैसे चीजें याद नहीं रहती हैं, दादी नानी ही बतलाती हैं, या फिर जो भी वो सेवा सत्कार किया रहता है वही बतलाता है। यहाँ पर कवि की कल्पना है कि जसोदा जी एक तरीके से कृष्ण जी को मीच रही हैं और फिर उनका सौंदर्य कर रही हैं। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन दिया गया छित स्वामी, गोविंद स्वामी, तानसेन, हित हरिवंश। सही जवाब है ऑप्शन बी, गोविंद स्वामी की ये पंक्तियां हैं। ठीक। तो इस तरीके से हमने पूरे अष्टछाप कवियों पर चर्चा कर ली। और जैसे ही मैंने कहा कि इस तरीके से तो हो सकता है कि बहुत सारे विद्यार्थी अब दूसरे कामों में लग गए होंगे, लेकिन अब हम जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर विचार करने। वो है कि आप सभी के कमेंट आते रहते हैं कि मान लीजिए अष्टछाप के कवियों का क्रम पूछ दिया जाए कि पहले कवि कौन थे, अंतिम कवि कौन थे, क्योंकि बदलते हुए पैटर्न में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर दो तरीके से मैंने सोचा कि चीजों को क्लियर कर दूं। एक तो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या क्रम रहा है, उन्होंने अपने पुस्तक में किस क्रम पे रखा हुआ है, और एक जो सामान्य रूप से अलग अलग कॉम्पिटेटिव किताबों में दिखलाई पड़ते हैं या फिर इतिहास ग्रंथों में उनका जन्म काल दिया गया है, उसके आधार पर पहले शुक्ल जी के आधार पर हम देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर शुक्ल जी ने विचार किया है सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, छेद स्वामी, गोविंद स्वामी। तो ये शुक्ल जी के अनुसार उनके इतिहास ग्रंथ में नाम दिए गए हैं। और हमने यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर में देखा था कि बकायदे ये पूछ कर सवाल पूछा गया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अष्टछाप कवियों का क्रम क्या है। निश्चित तौर पर पेपर बनाने वाले ने शुक्ल जी की किताब को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो इस तरीके से सवाल पूछ दिया। तो ये क्रम है
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। अब हम देखते हैं कि सामान्य किताबों में जो जन्म काल के अनुसार है, तो सबसे पहले जो कवि हैं वो कुंभन दास हैं, फिर सूरदास हैं, फिर परमानंद दास हैं, कृष्णदास हैं, गोविंद स्वामी, छेद स्वामी, चतुर्भुज दास, नंद दास। अगर हम देखें तो अंतिम कवि के तौर पर अगर अंतिम अष्टछाप के रूप में देखें तो वो है नंद दास, ठीक है। और पहले में देखें तो वो है कुंभन दास। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। अब बात इसी में क्लियर कर लेते हैं कि कौन किसका शिष्य रहा है। वल्लभ के शिष्य रहे कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। और विठल के रहे गोविंद स्वामी, छित स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास, ठीक। तो हमने सूत्र भी बनाया था KSPK, आप याद कर लीजिए। फिर हमने एक बनाया था GCCN, ठीक, GCCN, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने धैर्य रखकर इस पूरे प्रैक्टिस सेट को देखा, समझा, अपना मूल्यांकन भी किया और अपना मनोबल भी बढ़ाया। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आप सभी के कमेंट्स का इंतजार रहेगा और मैं चाहूंगा कि इस चैनल के बारे में आप अधिक से अधिक लोगों को बतलाइए और बतलाइए कि भाई ये चैनल हम ही लोगों के लिए काम करता है और एकदम से निस्वार्थ भावना से यहाँ पर हम जुड़े हुए हैं, जो हमने वर्षों तक अपने अनुभवों से चीज़ों को पाया है या फिर मेहनत करके अर्न किया है, अच्छे-अच्छे विश्वविद्यालयों से पढ़ाई की और जो भी वहाँ के प्रोफ़ेसरों से हमने दृष्टियाँ पाई हैं, वो हम चाहते हैं कि तमाम वो दूरवर्ती विद्यार्थियों तक पहुँचे, वो भी धन्य हो जाएँ कि हाँ, इस तरीके से भी हमें पढ़ाई करना है। प्रैक्टिस सेट पर तो हमने चर्चा की और आपके समय को भी मैंने बहुत किल नहीं किया, उसको बर्बाद नहीं किया, उसमें कुछ न कुछ चीज़ें बतलाया ही बतलाया। तो उम्मीद है कि आप सभी जुड़कर अपने को अच्छा महसूस कर रहे होंगे और जहाँ भी बैठे होंगे, लाइब्रेरी में बैठे होंगे, बंद कमरे में बैठे होंगे, दोस्तों के बीच में होंगे, इस चैनल के बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।